हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो या फिर न्यू रेशियो निकाल के दिखाओ पार्टनर्स का। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में इतनी बार ये क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। तो इसको हम आज सीखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और उसमें जब हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ता है तो वो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म में दो लोग पार्टनर हैं, मान लीजिए ए और बी, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फ़िलहाल हम एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। उसमें जब वो किसी भी न्यू पार्टनर को एंटर करेंगे, मतलब अपनी पार्टनरशिप जो उनकी दो लोगों की है, उसमें अगर कोई तीसरा पार्टनर इन्वॉल्व होता है, अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, उन्हें फ़ंड की ज़रूरत हो, उन्हें काम में दिक्कत हो, उन्हें कुछ काम मतलब हेल्प चाहिए हो, दो लोगों का काम नहीं हो पा रहा हो, तो उस टाइम पे उनका कुछ भी रीज़न हो सकता है पार्टनर को, एक और पार्टनर को इन्वॉल्व करने का। तो जब वो नया पार्टनर आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो पहले मान लो कितना भी प्रॉफिट होता था उसको ए और बी लेते थे, बांटते थे अपने में। लेकिन जब एक नया पार्टनर वो लोग ला रहे हैं सी, तो अब जो भी उनका प्रॉफिट होगा उसमें से उस प्रॉफिट का शेयर सी भी लेगा। तो यहाँ पे मान लो पहले 10 रुपये का प्रॉफिट होता था और ए और बी 5-5 रुपये लेते थे, हाफ हाफ 1:1 का रेशियो था इनका प्रॉफिट शेयर का। लेकिन अब जब सी आया तो सी ने भी प्रॉफिट शेयर किया। मान लो अब उसमें से 2 रुपये जो हैं वो सी के हैं और बाकी के इन दोनों के वही हाफ हाफ करेंगे ये बचे हुए का, तो 4-4 रुपये इनके हुए। तो अब ये जो 4:4:2 में अब प्रॉफिट बटा है वही 10 रुपये का। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ए को कितना मिल रहा था 5 रुपये, लेकिन अब कितना मिला है 4 रुपये। बी के साथ भी सेम है कि पहले 5 रुपये मिल रहा था और अब कितना मिला है 4 रुपये। तो दोनों को 1-1 रुपये का नुकसान हुआ है। तो इसको जब हम रेशियो में लिखेंगे तो 1:1, तो मतलब उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ, 1:1 हुआ। तो ऐसे करके हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर इस सारे एग्जाम्पल में आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो हमने क्या किया था, जब हम 5 में से 4 घटा रहे थे तो 5 क्या था उनका, जो उन्हें पहले प्रॉफिट हो रहा था, और 4 क्या था, जो उन्हें बाद में प्रॉफिट हुआ सी के आने के बाद। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ही ये होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओल्ड रेशियो में से हम जब न्यू रेशियो माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, और एग्जांपल से हमने समझा भी कि जब हम नॉर्मल भी अगर देखें तो हम ओल्ड में से न्यू ही माइनस करते हैं तो ही हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चलेगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। होप है कि आपको ऊपर का तो समझ आ ही गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो क्या है उनका, 3:2 में, मतलब जो भी अगर 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो ए ले रहा है 3 रुपये और बी ले रहा है 2 रुपये, तो 3:2 में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब आगे क्या लिखा है, दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब सी को वो कितना दे रहे हैं, 1/3 दे रहे हैं। ठीक, अगर 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो 1/3 किसके पास जाएगा, सी के पास जाएगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए बी सी का। यहाँ पे अभी पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने से पहले एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो है कि हमें ओल्ड रेशियो पता है पुराने पार्टनर्स का, एक हमें सी का ये पता है कि उसे हम कितना शेयर देंगे। ठीक, तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे करके रखा है। तो ओल्ड रेशियो हमने देखा 3:2 है यहाँ पे ए बी का, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये रहा कि 3:2 है ए बी का। अब 3:2 ये जो ए बी का रेशियो लिखा है इसको कैसे लिखेंगे, इसमें से ए का शेयर कितना है, ए का शेयर होगा 3 और नीचे इनका आ जाएगा जो सम होगा यानी कि 3/5, और बी का जो शेयर है वो कितना होगा, बी वाला पार्ट यानी कि 2, और उसके नीचे इसका जो सम है यानी कि 2/5। तो ये हमारा क्या हुआ, बी का रेशियो हुआ। अब हमने ए बी का रेशियो ऐसे अलग करके लिख लेंगे, और सी का शेयर कितना है 1/3, जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पे कि सी का शेयर है 1/3। ये चीज़ें हमने नोट कर ली। अब यहाँ पे बस एक बात आपको याद रखनी है कि जो टोटल शेयर है वो हमारा 1 रहेगा। ठीक है, एक हमारा, हम मान के चलेंगे कि भाई एक हमारे पास टोटल था, उसमें से 1/3 हमने सी को दिया। अब 1/3 हमने सी को दिया
तो अगर हम 1/3 एक में से हटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ए और बी के लिए कितना शेयर है। ठीक, हम वही काम करेंगे, हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। आपको इन्हीं स्टेप्स को याद रखना है और हर क्वेश्चन करते टाइम इन्हीं स्टेप्स बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करना है और आप बिल्कुल करेक्ट आंसर पे पहुंचोगे। तो 1 में से आपने क्या करना है, 1 में से सी का शेयर माइनस कर देंगे। तो सी का शेयर जब हमने 1 में से 1/3 माइनस किया तो ये जो 2/3 आएगा, ये आएगा हमारा जो ए और बी दोनों का जो शेयर होगा। ठीक, अब दोनों का हमें रेशियो पता है 3:2। अब ये जो 2/3 है इसको हम किस में डिवाइड करेंगे, इसको हम 3:2 में डिवाइड करेंगे। न्यू रेशो, बस अगर हमने इसे जो 2/3 है इसको 3:2 में डिवाइड कर दिया, मतलब ये जो 2/3 है इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास न्यू रेशो आ जाएगा। इतना ही काम है बस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम न्यू रेशो निकालेंगे। ए के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है यानी कि जो बचा हुआ है इसी में से तो लेंगे ना ए और बी। सी का तो हमने अलग कर दिया, तो ये जो पोर्शन है पहले इसे रखेंगे 2/3, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे क्योंकि हम इसी में से पोर्शन निकाल रहे हैं। और जो ए का रेशो है ए अपने उसी रेशो में लेगा। तो ए का रेशो कितना निकाला था हमने 3/5, तो 3/5 यहाँ पे रखेंगे। 3 से 3 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचा 2/5। अभी ये आगे का रहने देते हैं, यहाँ तक देखते हैं कि 2/5 आया। सेम इसी तरह बी का करेंगे। जब हम बी का करेंगे तो कैसे आएगा, जब हम बी का करेंगे तो बी का न्यू रेशो निकालते टाइम हम पहले शेयर रखेंगे 2/3, उसके बाद बी का रेशो रखेंगे आगे ये जो पुराना वाला था इंटू 2/5, और फिर जब हम इसमें कुछ कट हो नहीं रहा है तो 2 2 4 एंड 3 5 15, तो 4/15 आया। और सी का हमें पता है, सी का कितना था, 1/3 दे रहे थे सी को, तो सी के लिए हमने रखा 1/3। अब हमने देखा कि इसका आया था 2/5, इसका आया था 4/15 और इसका था 1/3। ये जो नीचे वाले पोर्शन है ये सबका सेम होना चाहिए। हमारे पास क्या आ रहा है, एक का 5 आ रहा है, एक का 15 और एक का 3। 15 वाले को तो रहने देंगे एज इट इज़ क्योंकि वो सबसे बड़ा है। 5 को 15 बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें रूल है कि भाई ये तो पता ही होगा आप सबको कि अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो हम इंटू 3/3 करेंगे, तो इंटू 3/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 6/15 आ जाएगा। और इसको 15 बनाने के लिए 3 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी और नीचे भी करनी पड़ेगी, मतलब ऐसे 5/5 करके लिखेंगे। अब इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 5/15। अब हमारे पास हम देख सकते हैं कि सबके नीचे 15 है। ठीक, तो अब हम ऊपर ऊपर का ले लेंगे यानी कि 6 4 और 5। जब ये 6 और 4 और 5 सॉरी 6 4, हाँ ये 5 है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से 15 लिख दिया है। 6 4 और 5 यही क्या आ जाएगा, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। होप है आपको ये सब समझ आया होगा। अगर कुछ भी नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 6 4 और 5। और ये मैं बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा वो मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी। हम जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो मेन चीज़ हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में मैं वो ही डिस्कस करूंगी। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग रेशियो एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये क्या दिया हुआ है, इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है कि जो ए और बी हैं वो 2:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। मतलब अगर 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपये ए लेगा, 3 रुपये बी लेगा। ठीक, उसके बाद दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। अब सी को कितना दे रहे हैं, 1/4 शेयर दे रहे हैं। द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। अब न्यू रेशियो तीनों का निकलेगा लेकिन सेक्रीफाइस तो 2 ही लोग करेंगे ना जो पुराने पार्टनर्स होंगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ 2 का निकलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम ऊपर सीख के आए हैं, क्या चीज़ सीख के आए हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, ये तो एक तो ओल्ड रेशियो चाहिए, एक न्यू रेशियो चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशियो तो है 2:3 बट न्यू रेशियो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करके आए हैं, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम न्यू रेशियो निकालना सीख के आए हैं। तो हमें ओल्ड रेशियो पता है और हमें न्यू पार्टनर का शेयर पता है, तो हमें आता है नया रेशियो निकालना। ठीक, तो हमने क्या किया, उसी तरीके से सेम बिल्कुल सेम स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से चीज़ें रखी।
यहाँ पे हमने ओल्ड रेशियो रखा, सी का शेयर रखा, उन्हें डिवाइड किया ए और बी में। उसके बाद हमने क्या किया, रिमेनिंग पार्ट निकाला और रिमेनिंग पार्ट अब जो आया 3/4 उसको डिवाइड किया फिर 2:3 में, यानी कि जो उनके ओल्ड रेशियो था उसके अंदर हमने डिवाइड किया। और जब हमने डिवाइड किया और सारा ये जो अभी ऊपर हम सीख के आए थे वैसे किया, तो उसके बाद हमारा न्यू रेशियो 6:9:15 निकल के आया। 6:9:15। ओह सॉरी, ये यहाँ पे भी 15 नहीं है, यहाँ पे भी 5 है। ठीक, 6:9:5। पता नहीं मैंने 15 क्यों लिख दिया है। 6:9:5 आएगा हमारा। ठीक, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 5/20। तो अब यहाँ तक तो हमें सबको समझ आ रहा है, लेकिन उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए और बी दो पार्टनर्स के लिए निकालना है, क्योंकि यही दो ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो हमें पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये चीज़ हमें करनी है। ये हमें बेसिक चीज़ पता है कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस करना है। ओल्ड रेशियो उठाया, बहुत ही सिंपल है। ए का हमने ओल्ड रेशियो उठाया, ए का ओल्ड रेशियो यहाँ पे हमें पता है 2/5 है, तो लिख दिया 2/5। माइनस का साइन लगाया। न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो ये रहा 6, और यहाँ पे जब हम यहाँ पे 5 लेंगे, ठीक है, ये 15 गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 है तो सी का हम 5 ही लेंगे शेयर। तो हम यहाँ से प्लस कर लेते हैं, ये 6 हुआ, 9 और 5, ये टोटल हमारा 20 हो जाएगा, तो 6/20 आएगा। अब 2/5 में से 6/20 माइनस करेंगे, अब माइनस तो सबको आता है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2/20। उसके बाद हम इसी तरह बी का रखेंगे। बी के लिए क्या करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बस ये ध्यान रखना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और इसकी भी एक ट्रिक है, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए इतना सा याद रख सकते हैं, SON, ठीक है, SON। तो जब भी आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब आपको निकालना हो और आपको याद रखना हो कि ओल्ड माइनस न्यू था कि न्यू माइनस ओल्ड था, आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको बस SON याद रखना है, SON, और फिर आपको S इधर रख देना है इक्वल्स टू के, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देन ON मतलब ओल्ड माइनस न्यू। तो फिर हम बी में ओल्ड रखेंगे कितना, बी का ओल्ड कितना था हम यहाँ से देख सकते हैं 3/5 था, रख देंगे 3/5, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे। देन न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो हमने निकाला है, ये रहा 9/20, 9/20 रखेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करके आया 3/20। अब ए का दोनों का बिल्कुल सेम है नीचे का, तो 2:3 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, 2:3। होप है कि आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा है और दूसरे में हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा है।